शिव भक्त की अग्नि परीक्षा। ब्रह्मपुरी का दुखी पुजारी। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था ब्रह्मपुरी। यहाँ एक पुराना शिव मंदिर था जिसे लोग ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर में वर्षों से सेवा कर रहा था एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त महेश। उसकी उम्र करीब 45 साल थी। उसका चेहरा सूखा हुआ, आंखों में गहराई लेकिन हृदय में अपार भक्ति। महेश बचपन से ही भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। उसके माता पिता एक हादसे में चल बसे थे और तब से वह इस मंदिर में रहने लगा था। गांव वाले मानते थे कि महेश साधारण नहीं, किसी तपस्वी आत्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन समय ने उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां भेजी। महेश दिन रात मंदिर की सेवा करता, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई अवकाश। सुबह 4 बजे उठकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करता, फिर बेलपत्र अर्पित करता और संध्या को दीप जलाकर शिव तांडव स्रोत का पाठ करता। लेकिन इतने वर्षों की सेवा के बाद भी उसकी हालत और बदतर होती चली गई। पैसे नहीं थे, भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती और कई दिनों तक सिर्फ जल पीकर बिताने पड़ते। गांव के लोग पहले पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, लेकिन अब नए जमाने में सब बदल चुका था। महेश की भक्ति का कोई मोल नहीं रहा। एक दिन भूख से बेहाल महेश शिवलिंग के सामने बैठा रोने लगा। हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मैं आपके लायक नहीं? क्या यह अग्नि परीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शिवलिंग मौन रहा। उसी रात महेश ने स्वप्न में एक तेज प्रकाश देखा। एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है महेश, और तुम्हें अग्नि से गुजरना होगा। अगर डटे रहे तो तुम मुझे पालोगे। महेश नींद से चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा। मंदिर में अंधेरा था, लेकिन उसके हृदय में पहली बार एक दिव्य ताप था। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव की नदी सरस्वती कुंड सूख गई। पशु मरने लगे, खेत सूखने लगे और लोगों ने मंदिर को दोष देना शुरू कर दिया। इस महेश की पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, यह तो अशुभ है। शिवजी नाराज है, इसे मंदिर से बाहर करो। कुछ लोगों ने पंचायत में कहा। महेश मौन रहा। उसने जवाब नहीं दिया, केवल शिवलिंग को देखकर बोला, भोलेनाथ, ये वही अग्नि परीक्षा है। पंचायत ने निर्णय लिया। महेश को मंदिर से निकाल दिया गया। वह वही मंदिर के बाहर बैठा रहा। ठंडी रातें, भूखा पेट, लेकिन जुबान से शिव का नाम नहीं छोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन महेश की आंखों में कोई डर नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आए। लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में बिजली सी चमक। वो सीधे मंदिर की ओर गए और फिर महेश के पास आकर बोले, क्या तुम वही हो जिसकी परीक्षा चल रही है? महेश चौंका। आप कौन? मैं एक दूत हूँ, शिव की इच्छा जानने वाला। ये जो हो रहा है वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। क्या तुम तैयार हो अंतिम तप के लिए? महेश ने आंखें बंद कर ली और सिर झुका दिया।
मैं तैयार हूँ। साधु ने उसे एक मार्ग बताया, शिवगिरी पर्वत का, जहाँ वर्षों से कोई गया नहीं था। वहाँ एक पुरानी गुफा है। वहाँ कभी ऋषि अत्रि ने भगवान शिव के दर्शन किए थे। अगर तुम वहाँ 3 दिन उपवास और मौन व्रत करके ध्यान कर सको तो शायद शिव स्वयं प्रकट होंगे। गांव वाले हंसने लगे, ये पागल हो गया है, अब पहाड़ों में मर जाएगा। लेकिन महेश ने किसी की न सुनी। एक चादर, एक लोटा जल और माला लेकर निकल पड़ा। शिवगिरी पर्वत की चढ़ाई बहुत कठिन थी। रास्ते में एक जगह महेश बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी होने लगी। बर्फीली हवाओं ने शरीर को जमा दिया। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। एक तेज प्रकाश उसकी आंखों में गया और एक हाथ ने उसे उठाया। वह कोई नहीं, स्वयं शिव थे। जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र से प्रकाश और कंठ में सर्प। महेश, तू सफल हुआ, तेरी परीक्षा पूरी हुई। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या ये स्वप्न है? नहीं, ये सत्य है। जिसने दुख में मुझे नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू लौट जा। गांव के लोग तेरे चरण धोकर जल पिएंगे। तू अब केवल भक्त नहीं, मेरा प्रतिनिधि होगा। महेश वापस लौटा, लेकिन अब वह साधारण नहीं था। उसका चेहरा तेजमय था, आंखें गहराई से भरी और शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता था। गांव वाले चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा करो महेश बाबा। महेश ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने फिर से मंदिर की सेवा शुरू की, लेकिन अब वहाँ भीड़ लगने लगी, चमत्कार होने लगे, बीमार ठीक होने लगे। ब्रह्मपुरी अब एक तीर्थ स्थल बन गया। महेश ने एक आखिरी दिन सबको इकट्ठा किया और कहा, शिव भक्ति आसान नहीं, अग्नि से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, उसका रक्षक स्वयं शिव होता है। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं, दुख में भी ओम नमः शिवाय कहना है। वह कहकर मंदिर की घंटी बजाता और संध्या आरती करता। ब्रह्मपुरी अब वह गांव नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। एक समय जिसे लोग उपेक्षित, सूखा और मृतप्राय मान चुके थे, वही गांव अब सुबह की आरती की घंटियों से गूंजता था और उसके केंद्र में था महेश बाबा। अब सभी उन्हें यही नाम से पुकारते थे। महेश के मंदिर लौटने के कुछ ही दिनों में सरस्वती कुंड, जो वर्षों से सूखा पड़ा था, अपने आप फिर से बहने लगा। लोग हैरान थे, कुछ इसे संयोग मानते, कुछ चमत्कार। लेकिन गांव की बूढ़ी दादी ने कहा, जिस दिन बाबा मंदिर लौटे, उसी रात को मैंने सपने में जल की कलकल सुनी थी। भोलेनाथ ने खुद कुंड में प्राण फूका है। लोग अब मंदिर में जल लेकर आने लगे। अपने बीमार बच्चों को महेश के चरणों में लिटाने लगे और महेश कुछ नहीं करता, केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता। कोढ़ से मुक्ति। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बाल मुकुंद, जिसे पिछले 5 वर्षों से कोढ़ था,
लाठी टेकते हुए मंदिर आया। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा, अब हम डॉक्टरों से हार गए हैं, केवल भोलेनाथ की शरण बाकी है। महेश ने चुपचाप शिवलिंग से जल उठाया, बाल मुकुंद के ऊपर छिड़का और कहा, अब इसे 7 दिन तक सरस्वती कुंड में स्नान कराओ और केवल शिव मंत्र जपो। लोगों ने हंसते हुए कहा, पानी से कोड़ जाएगा। लेकिन 8वें दिन बाल मुकुंद का शरीर बिल्कुल साफ हो गया। उसकी पत्नी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। लोगों की आंखें नम हो गई। लोग अब बाबा को देखने ही नहीं, पूजने आने लगे। महेश बाबा ने अब मंदिर को नया रूप देने की सोची, लेकिन उनके पास कोई धन नहीं था। उन्होंने कहा, मैं पैसा नहीं मांगता, जो देना चाहे श्रद्धा से दे। कुछ ही दिनों में लोगों ने ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी सब चढ़ा दिया। मंदिर नया बना, लेकिन उसमें कोई चांदी का काम, सोने की घंटी नहीं थी, बल्कि केवल एक बड़ा शिवलिंग जिस पर महेश बाबा ने अपने हाथों से मिट्टी का जल कुंभ बनाया था। उस रात महेश को फिर वही आवाज सुनाई दी जो वर्षों पहले सुनी थी, अब तू सेवा से संत बन गया। अब एक आखिरी परीक्षा बाकी है। महेश की आंखें खुली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रभु, मैं तैयार हूँ। ब्रह्मपुरी अब छोटा गांव नहीं रहा था। बाबा महेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। हर पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर हजारों भक्त आते। मंदिर की घंटियां दूर पहाड़ों तक गूंजती। गांव में दुकानों, धर्मशालाओं, यहाँ तक कि एक स्कूल तक का निर्माण हुआ। लेकिन जहाँ भक्ति बढ़ती है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। राज्य के एक बड़े बिल्डर विक्रम मेहरा, जो सरकारी नेताओं के करीब थे, उन्होंने ब्रह्मपुरी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। उनका प्लान था ब्रह्मेश्वर मंदिर की जमीन पर लग्जरी होटल बनाना। गांव के पास कार पार्किंग, कैफे और एक टूरिस्ट पॉइंट, जिसके लिए उन्होंने राज्य के एक मंत्री से मिलकर मंदिर को अवैध अतिक्रमण घोषित करवाने की कोशिश की। सरकार की तरफ से नोटिस आया। ब्रह्मेश्वर मंदिर गैर सरकारी जमीन पर स्थित है, इसे हटाया जाए। गांव वालों के होश उड़ गए। अब लोग बाबा के पास दौड़कर आए। वे शांत बैठे थे। एक शिष्य ने कहा, बाबा कुछ बोलिए, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, अब अग्नि फिर आ गई है। इस बार वो और तेज है। लेकिन क्या शिव का मंदिर कोई जमीन का टुकड़ा है? नियत दिन, विध्वंस की तारीख, सरकारी कर्मचारी और मशीनें भेज दी गई। तारीख तय हो गई। अगले सोमवार को सुबह 10 बजे मंदिर गिरा दिया जाएगा। गांव में मातम फैल गया। कुछ लोग डर से अपने घर चले गए, लेकिन कुछ सच्चे भक्त बाबा के चरणों में बैठ गए। रविवार की रात बाबा मंदिर के गर्भगृह में अकेले शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठ गए। उन्होंने 3 दिन का मौन व्रत लिया था, लेकिन अब पहली बार बोले, हे भोलेनाथ,
अगर यह घर तुम्हारा है तो कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। अगर ये मेरा है तो आज ही खत्म कर दो। यह सीधा शिवलिंग के सामने लेट गए, पंचांग प्रणाम की मुद्रा में। और तब उस रात अचानक आसमान में बिजली कड़की, तेज बारिश हुई। सुबह 10 बजे जब बुलडोजर लेकर अफसर आए तो मंदिर के बाहर एक अजगर बैठा था। कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर सका। मंदिर की छत से जल की बूंदें गिर रही थी, मानो कोई भीतर जलाभिषेक कर रहा हो। भीड़ जमा हो गई, अफसर चौंक गए। उसी दौरान विक्रम मेहरा की कार जो मंदिर की ओर बढ़ रही थी, रास्ते में पलट गई। वह बाल बाल बचा, लेकिन उसके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अफसरों ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए और वापस चले गए। महेश बाबा बोले, जो शिव का घर मिटाने चले थे उन्हें शिव ने उत्तर दे दिया। लोग फूट फूट कर रोने लगे। गांव वालों ने फैसला लिया, अब मंदिर की जमीन को सरकारी ट्रस्ट में नहीं, लोक सेवा न्यास में बदला जाएगा और बाबा ही उसके जीवन भर के अध्यक्ष होंगे। वर्ष बीतते गए। वह दिन जैसे कल की बात हो, जब महेश एक पीड़ित पुजारी था, पर अब लोग उन्हें महेश बाबा ही नहीं, चलते फिरते शिव भक्त की मूर्ति मानने लगे थे। उनकी उम्र अब 78 वर्ष हो चुकी थी। शरीर थोड़ा झुक गया था, पर चेहरे की तेजस्विता अब भी वैसी ही थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, मगर आंखों की चमक वैसी ही गहरी जैसे भीतर खुद शिव विराजमान हो। अब भक्त बढ़े, पर बाबा का मौन और गहरा। अब हर अमावस्या और पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु ब्रह्मेश्वर मंदिर आते थे, लेकिन बाबा बहुत कम बोलते थे, केवल जरूरत भर। कई बार लोग पूछते, बाबा अब तो सब अच्छा है, क्यों नहीं थोड़ा विश्राम करते? बाबा मुस्कुरा देते, जब तक शरीर चले सेवा रुके नहीं, फिर अंत में विश्राम शिव की गोद में ही होगा। एक दिन बाबा ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, शिव ने मुझे अब बुलाया है, मेरा समय पूरा हुआ। अब मुझे वहां जाना है जहां चुप्पी ही मंत्र है और बर्फ ही गंगा है, हिमालय। गांव भर में सन्नाटा छा गया। आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं बाबा? आपका मंदिर क्या अब सूना हो जाएगा? बाबा ने कहा, मैं नहीं जा रहा, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ शिव के चरण है। यहाँ तो शिव की छाया है, वहाँ उनका स्वरूप है। उस रात बाबा ने अंतिम बार आरती की। उन्होंने स्वयं शिवलिंग को जल चढ़ाया, 108 बेलपत्र चढ़ाए और कहा, हे नीलकंठ, जो दिया वो बहुत था, अब मैं लौटता हूँ उसी आग में जिससे तूने मुझे तपाया। वही अग्नि अब मुझे मुक्त करेगी। गांव के हजारों लोग रो रहे थे। बाबा ने एक एक को गले लगाया, किसी को आशीर्वाद, किसी को मौन स्पर्श, और फिर अपने लकड़ी के कमंडल और चटाई के साथ बाबा अकेले उत्तर की ओर निकल पड़े, हिमालय की ओर। करीब 2 सप्ताह बाद एक कैलाश यात्री जो तीर्थ से लौटा,
ब्रह्मपुरी पहुंचा। उसने कहा, मैंने बाबा को कैलाश की तलहटी में बैठे देखा, एक चट्टान पर ध्यान मग्न, चारों ओर बर्फ, लेकिन बाबा के आसपास पिघला हुआ सा प्रकाश था। जब हमने प्रणाम किया, बाबा ने आंखें खोली और कहा, अब मैं नहीं, शिव हूँ। फिर उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। ब्रह्मपुरी गांव वालों ने वहीं कैलाश की तलहटी में एक छोटी सी महेश समाधि बना दी और हर वर्ष श्रावण के पहले सोमवार को गांव से पदयात्रा जाती है उस समाधि के दर्शन को। अंतिम संदेश, भक्ति वह नहीं जो केवल आरती करे, भक्ति वह है जो अग्नि में भी विश्वास जला दे, जो अपना सर्वस्व देकर भी बोले, हे भोलेनाथ, तुझसे बेहतर कोई नहीं। शिव भक्त की अग्नि परीक्षा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।